हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SKS क्लासेस बांदीकुई में। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब कुछ मस्तिष्क के आगे जो उनकी अनुक्रियाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या करें, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। क्लास 10th की साइंस पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 7, ठीक है, जिसका भाग 4 चल रहा है, ठीक है। और वीडियोस हमने मस्तिष्क के बारे में और इस पार्ट की अन्य वीडियो हमने अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा अनुक्रियाएं। अनुक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं डेफिनेशन। अनुक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। अनुक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहले तो हम ये समझेंगे कि अनुक्रियाएं होती क्या है। अनुक्रियाएं होती है जो हमें कार्य करने की इच्छा होती है, जो हमारे द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा, किसी भी संकेत के द्वारा हमारे शरीर में जो कार्य होते हैं उन्हें अनुक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के कितने कार्य होते हैं हमारे शरीर में? 3 प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से, ठीक है। ऐच्छिक अनुक्रियाएं, ऐसी अनुक्रियाएं जो हमारे इच्छा उत्पन्न होती है, जैसे हमारी जो इच्छा करेगी हम वो कार्य कर सके। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इस पेन से लिखूँ, तो मैं चाहूँगा तो इससे लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसका जो नियंत्रण कौन करता है? ये अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है। जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण अग्र मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। ये टॉपिक मैंने मस्तिष्क में भी पढ़ा दिया था, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाओं के बारे में बता दिया था और ये अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है, इसके बारे में भी बता दिया था, ठीक है। दूसरा है हमारा अनैच्छिक क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते, ठीक है। हमारी इच्छा है किसी का ऐसे कार्य करने की, लेकिन वो नहीं हो सकता, ठीक है। वो सिर्फ हमारे शरीर की जो आंतरिक भाग है उसके द्वारा ही की जाती है, हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। इस क्रियाओं को कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। ये किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं तो आपने पढ़ी हैं, जो संकेतों को, तंत्रिका तंत्र को एक दूसरे को पहुंचाती है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं तंत्रिका तंत्र वाले टॉपिक में पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मेरुरज्जु के द्वारा, ठीक है। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार लगा के, जो कि परीक्षाओं में 1-2 नंबर में पूछा जाता है। क्या है? तो देखिए, मस्तिष्क एक हड्डियों की संरचना से घिरा रहता है जो इसकी बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है, वह कपाल या खोपड़ी कहलाता है, ठीक है। जो मस्तिष्क है हमारा, ठीक है, उसकी सुरक्षा कौन करता है? ठीक है, मस्तिष्क एक कोमल भाग है बहुत ही, ठीक है। उसकी सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो मस्तिष्क के चारों तरफ एक हड्डियों का ढांचा बना होता है, उसे क्या कहते हैं? कपाल या खोपड़ी कहते हैं। बाहरी आघातों से वो उसकी सुरक्षा करता है। इसके अंदर ये जो हमारे जो मस्तिष्क है, ये हमारे जो सिर है, इसके अंदर एक टाइट वाला भाग है, वही होता है कपाल और खोपड़ी, और उसके अंदर हमारा मस्तिष्क होता है जिसकी बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। पहले आघात खोपड़ी पे लगेगा, फिर मस्तिष्क पे लगेगा। एक्सीडेंट वगैरह में आपने देखा होगा कि अगर किसी की ज़्यादा चोट लगती है तो इसका मस्तिष्क प्रभावित होता है, वरना थोड़ी चोट में तो नहीं होता है। वो जो कपाल या खोपड़ी होती है वो उस चोट को सहन कर जाती है और उसे रोक लेती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ लिया कि जो मस्तिष्क की सुरक्षा तो कपाल के द्वारा या खोपड़ी के द्वारा कर ली जाती है, लेकिन जो मेरुरज्जु उसकी सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी के द्वारा। जो हमारे पीछे की तरफ ये रीढ़ की हड्डी होती है, ये रीढ़ की हड्डी किसकी सुरक्षा करती है? मेरुरज्जु की सुरक्षा करती है। मेरुरज्जु की सुरक्षा करती है, कशेरुक दंड और रीढ़ की हड्डी करती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरुरज्जु कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में, मैंने बता दिया, लेकिन फिर से डायग्राम के द्वारा बता देता हूँ मैं। जैसे ये मस्तिष्क है, ठीक है, इस मस्तिष्क में जो नीचे आता है ये भाग, यही होता है मेरुरज्जु, ठीक है। इसकी सुरक्षा तो कपाल या खोपड़ी के द्वारा की जाती है, ठीक है। और जो नीचे का होता है इसकी सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी के
द्वारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, और समझ में नहीं आ रहा हो तो वापस से समझ लेना, कमेंट करके जो भी डाउट आपका वो पूछ लीजिए। ठीक है, और जो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो और आगे अगले पेज पर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मस्तिष्क के बारे में तो हमने सब कुछ पढ़ ही लिया। ठीक है, तो अब पादपों के हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं कि पादपों में किस प्रकार के हार्मोन होते हैं, कौन कौन से हार्मोन होते हैं, वृद्धि के लिए कौन से हार्मोन होते हैं। ठीक है, हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में भी पढ़ लिया, वो क्या कार्य करते हैं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ लिया। सजीव ऊतक किसे कहते हैं, मृत ऊतक किसे कहते हैं, उसके बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम पादपों के हार्मोन के बारे में। पादपों में किस प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं और कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, और कौन कौन से हार्मोन क्या क्या काम करते हैं पादप में। अगर कोई हार्मोन अनुपस्थित हुआ तो उस हार्मोन कमी से क्या होगा, पादप में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, पादपों के स्रावित हार्मोन या फिर पादप हार्मोन क्या होते हैं। पादप हैं वो जो हार्मोन से स्रावित करते हैं उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें है जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यह हार्मोन पहले करता क्या है, फिर देखेंगे उसकी कमी से क्या होगा। अगर जिब्रेलिन हार्मोन पादप में नहीं हुआ तो उस हार्मोन की कमी से क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जिब्रेलिन यह हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, तो जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो क्या करता है, जो पौधा है उसकी तने में वृद्धि करता है। ठीक है, तने में वृद्धि करता है। तने का अर्थ होता है जो उसका जो मेन वो होता है, जो तने के मतलब जैसे कि तना क्या होता है, जैसे कि ये पौधा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ये पौधे की जड़ें हैं, ये शाखाएं वगैरह, तो ये भाग है, ये तना कहलाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये तना है। ठीक है, तना इस भाग की वृद्धि में सहायता करता है, अर्थात पेड़ की लंबाई बढ़ने में सहायता करता है। ठीक है, और अगर यह हार्मोन नहीं हुआ या फिर कम स्रावित हुआ, पेड़ में कम बना, तो पौधा कैसा रह जाता है, छोटा ही रह जाता है और उसका तना भी मोटा नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है, पेड़ की शाखाओं के अग्रभाग में वृद्धि करने के लिए सहायक है। तो पेड़ की शाखाओं का अग्रभाग है, जैसे कि ये पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है, तो पेड़ की ये शाखा है, ये शाखा है, ये शाखा, इस शाखा के जो अगले भाग है जहाँ से पत्तियाँ निकलना शुरू होती है। ठीक है, पत्तियाँ निकलती हैं, उस भाग की तेजी से वृद्धि करता है बढ़ने में। ठीक है, बढ़ने में तेजी से बढ़ने में सहायता करता है, जिससे पौधा तेजी से लंबाई वृद्धि करता है। ठीक है, पत्तियों वगैरह को वृद्धि कराता है तेजी से। ठीक है, अगर यह कम स्रावित हुआ तो पौधा जल्दी लंबा नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे होगा, ज़्यादा ही धीरे। अगर कोई पौधा बड़ा नहीं हो पा रहा तो उसका मतलब है उसमें ऑक्सीजन हार्मोन की कमी है। ठीक है, साइटोकाइनिन हार्मोन देखिए ये क्या होता है, कोशिकाओं को तीव्रता से विभाजित करता है। ठीक है, तो पेड़ में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको तीव्रता से विभाजित करता है। ठीक है, जिससे कि पौधा जल्दी बड़ा हो। ठीक है, अर्थात तीव्र वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। ये साइटोकाइनिन हार्मोन से पौधा तीव्रता से वृद्धि करता है। ठीक है, क्योंकि ये कोशिकाओं को जल्दी विभाजित करता है। ठीक है, तेजी से विभाजित करता है, तो ज़्यादा कोशिकाएं बढ़ती जाएंगी, पौधा जल्दी बड़ा होता जाएगा, जल्दी बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अगला है एब्सिसिक हार्मोन या एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये एब्सिसिक हार्मोन है वो पौधे की वृद्धि है उसको नियंत्रित करता है। अगर यह हार्मोन कम होगा तो पौधा अचानक से ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पौधा धीरे वृद्धि नहीं करेगा। ठीक है, इसकी कमी से ये क्या करता है, पौधा एक साथ बड़ा नहीं हो, धीरे बड़ा हो, इसके लिए उत्तरदायी होता है, पौधे को नियंत्रित करता है। इसलिए इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पौधे की वृद्धि है उसको नियंत्रित करता है, धीरे होने देता है, एकदम से नहीं होने देता है, इसलिए तनाव हार्मोन भी कहते हैं इसे। ठीक है, पत्तियां कमी से मुरझा जाती है। जो ये हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल है, इस अम्ल की कमी से क्या होता है, जो इसमें जो पौधे में पत्तियां पाई जाती है, ये पत्तियां भी क्या होती है, मुरझा जाती है, अर्थात सिकुड़ जाती है। ठीक है, और आगे अगले पेज पर देखते हैं। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम कि
अनुवर्तन क्या होता है। पादपों में एक गति पाई जाती है जिसे अनुवर्तन कहते हैं। ये कई प्रकार की होती है, ये क्या होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन से अनुवर्तन होते हैं, अनुवर्तन कितने प्रकार की होती है, ये अनुवर्तन गति है वो कितने प्रकार की होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। तो यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, आने वाली और नोटिफिकेशंस के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। अनुवर्तन, अनुवर्तन का अर्थ होता है गति। गति, पौधों की गति 4 प्रकार की होती है, ठीक है। 4 प्रकार कौन कौन सी होती है, देखिए। पहले होते हैं प्रकाशानुवर्तन, दूसरी होती है गुरुत्वानुवर्तन, तीसरी होती है रसायनावर्तन, चौथी होती है जलानुवर्तन, ठीक है। तो देखते हैं डिटेल से इनके बारे में कि क्या क्या होते हैं, इन्हें आसानी से समझते हैं। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन नाम से ही पता लग रहा है, प्रकाशानुवर्तन मतलब प्रकाश के प्रति अनुवर्तन, अर्थात जो प्रकाश की तरफ हो या प्रकाश से हो, ठीक है। इसमें पौधा प्रकाश की तरफ गति करता है। जो प्रकाशानुवर्तन गति है, जो भी पौधे करते हैं वो गति करते वक्त क्या करते हैं, प्रकाश की तरफ ही गति करते हैं। जो पौधे प्रकाश की तरफ गति करते हैं उनमें प्रकाशानुवर्तन गति होती है, ठीक है। गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण की तरफ गति करते हैं अर्थात नीचे की तरफ गति ज़्यादा करते हैं, ठीक है, वे गुरुत्वानुवर्तन गति कहलाती है, ठीक है। अगला है रसायनानुवर्तन, ठीक है। रसायनानुवर्तन का अर्थ होता है परागनली की अंडाशय की तरफ गति, ठीक है। जो परागनली होती है, परागनली में जो परागकण पाए जाते हैं वो अंडाशय की तरफ गति करते हैं, ठीक है, परागण की क्रिया के लिए, ठीक है। तो वह गति कौन सी गति कहलाती है, रसायनुवर्तन गति। रसायनुवर्तन यानी रसायनकरण होती है, ठीक है। रसायनकरण कैसे होती है, जैसे कि परागकण है वो अंडाशय में जाकर उस पर बनेंगी, अंडाशय पर जाएंगी, तो वो रसायन के कारण होता है, ठीक है। रसायन के कारण किस प्रकार होता है, ठीक है, तो पौधे में रसायन पाए जाते हैं वो उनके कारण होता है, इसलिए इसे रसायनुवर्तन गति कहते हैं, ठीक है। ये है जलानुवर्तन, ठीक है। पानी की तरफ जड़ों की गति जलानुवर्तन गति कहलाती है, ठीक है। जो जड़ें होती है पौधे की वो अधिकतर पानी की तरफ गति करती हैं पानी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, जलानुवर्तन गति, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं अगले पेज पर, और ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं हम हार्मोन के बारे में, ठीक है। हार्मोन क्या होते हैं, ठीक है। वे रसायन जो जीवों की वृद्धि, विकास एवं अन्य कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है। हार्मोन जीवों की वृद्धि, विकास एवं अन्य कार्यों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। हार्मोन की कमी और हार्मोन की वृद्धि दोनों ही हानिकारक होती है, ठीक है। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है 1 नंबर के लिए। इन जो हार्मोन होते हैं वो उनकी मात्रा ज़्यादा व कम दोनों स्थितियों में हानिकारक होती है, ये प्रचुर मात्रा में होने चाहिए, ठीक है। जो हार्मोन होते हैं वो अगर ज़्यादा स्रावित हो जाए किसी ग्रंथि से तो वो भी हानिकारक होता है, और कम स्रावित हो तो वो भी हानिकारक होता है। तो ये इस प्रकार खाने में अगर ज़्यादा नमक डल जाए तो भी वह खराब हो जाता है, ठीक है, और अगर कम नमक लगे तो भी वह स्वाद नहीं आता। ज़्यादा नमक डल जाए तो भी उसमें स्वादिष्ट नहीं बनता वो, और कम डले तो भी स्वादिष्ट नहीं बनता, तो अर्थात उसकी मात्रा प्रचुर होनी चाहिए। इसी प्रकार शरीर में भी हार्मोनों के स्रावन की मात्रा प्रचुर होनी चाहिए, न ज़्यादा न कम, ठीक है। ज़्यादा स्रावित होने पर भी हानिकारक होंगी और कम स्रावित होने पर भी हानिकारक होंगी, ठीक है। तो कुछ हार्मोन्स हैं उनकी बातें कर लेते हैं हम। तो इसमें है पहला थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, जो अगर थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं होगा तो उसकी कमी से क्या होगा, गलगंड घेंगा या गोइटर नाम का एक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति का गला यहाँ से फूलकर लटक आता है, ठीक है। तो ये किसकी कमी से होता है, ये होता है अवटु ग्रंथि के से जो स्त्रवण होता है थायरोक्सिन हार्मोन, इसकी कमी से होता है, ठीक है। और ये अवटु ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, वो क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट वसा व उपाप का उपापचय करना, ठीक है, उनको पचाने का कार्य करता है कौन, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। और इसकी कमी से जो गलगंड घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है, ठीक है। तो इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए, हमें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए, जैसे कि टाटा नमक प्रचुर आयोडीन मात्रा होती है उसमें, ठीक है। तो अगला है हमारा वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन
ठीक है, वो पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। ठीक है, तो ये क्या काम करती है? मास्टर ग्रंथि मस्तिष्क में स्त्रावित होता है। ठीक है, जो वृद्धि हार्मोन है वो कहाँ पर स्त्रावित होता है? मस्तिष्क में स्त्रावित होता है, तथा वृद्धि व विकास सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है, तथा शरीर की वृद्धि करता है, इसलिए इसका नाम वृद्धि हार्मोन भी है। विकास करता है और सभी ग्रंथियों को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, अगले पेज पर पढ़ते हैं और ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगली ग्रंथि है हमारी एड्रिनल ग्रंथि या फिर एड्रिनलिन ग्रंथि। एड्रिनलिन ग्रंथि क्या काम करती है? यह हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से वृक्क के ऊपर स्रावित होता है। एड्रिनलिन ग्रंथि है, इससे हार्मोन कहाँ पर निकलता है? किस ग्रंथि से निकलता है? अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। एड्रिनलिन हार्मोन नामक हार्मोन है, एड्रिनलिन नामक हार्मोन है, वो अधिवृक्क से निकलता है, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। और ये कहाँ पर निकलता है? ये वृक्क के ऊपर स्रावित होता है, जो वृक्क किडनी होती है उसके ऊपर स्रावित होता है यह हार्मोन। ठीक है, जो क्या काम करता है ये हार्मोन? ये आपातकालीन स्थिति में हृदय की धड़कन आदि को नियंत्रित करता है। आपातकाल की स्थिति आती है कभी, तो जो हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है, ये इसी ग्रंथि के जो स्त्राव है उसके कारण होती है, एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होती है। ठीक है, अगला इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा। यह अग्नाशय ग्रंथि से ऊपर के नीचे स्रावित होता है। ठीक है, जो अग्नाशय ग्रंथि है से उदर के नीचे स्रावित होता है। ठीक है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन है वो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके हार्मोन की अगर कमी हो जाएगी तो क्या होगा? व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाएगा। मधुमेह या डायबिटीज, अपने नाम तो सुना ही होगा, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अगला है लिंग हार्मोन। इसमें क्या होता है? या इसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं। ये नर में स्रावित होता है। यह वृषण से पेट के नीचे के हिस्से में स्रावित होता है। ठीक है, यह यौनारंभ के समय स्रावित होता है लैंगिक परिपक्वताओं को नियंत्रित करने के लिए। कौन सा हार्मोन? लिंग हार्मोन, इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, चैप्टर हो गया हमारा समाप्त। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो यार थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या थोड़ा सा भी समझ में आया हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। पूरा चैप्टर हो चुका है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में आपके साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार।